क्या कह रहे हैं? सवई पुंसाम परो धर्मो। अभी हमने परम धर्म की बात की थी, धर्म और परम धर्म। हमने क्या बताया था? देह को प्रधान रख करके कर्म करते हैं वो धर्म है, आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म है वो परम धर्म है। पर यहां परम धर्म की एक और परिभाषा बहुत सुंदर, ये हमारे वृंदावनियों के लिए है। क्या? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षज। प्रेम लक्षणा भक्ति अदोक्षज कृष्ण भगवान के प्रति होना, ये परम धर्म है, जो ब्रज की गोपियों का है, जो मीराबाई का है, जो सूरदास रैदास का है। ये प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ये प्रेम लक्षणा भक्ति को ही परम धर्म कहा जाता है। हम दुनिया से प्रेम करते हैं, पर जिनसे करना चाहिए उन्हीं से ही नहीं करते। प्रेम कभी ठाकुर जी से करके देखिए, आपको रिवर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। संसार नहीं देना जानता, श्री कृष्ण देना जानते हैं। तो सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। और प्रेम लक्षणा भक्ति का नियम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है भक्ति और एक होता है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति में क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ अनुचित हुआ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे किसी काम से और काम नहीं बना, तो आप क्या ठाकुर जी पे अविश्वास कर लोगे? ठाकुर जी सुनते नहीं है मेरी, मेरा काम नहीं होने दिया। मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रहा था, कितने मैंने बेलपत्र चढ़ाए शंकर जी पे, कितने हमने अभिषेक किए, कितने संतों को ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी मैंने, फिर भी मेरा काम नहीं बना। ये अविश्वास प्रकट किसके चित्त में होता है? कहीं ना कहीं भक्त के चित्त में हो जाएगा, पूजा करने वाले के चित्त में हो जाएगा। पर प्रेमी भक्त का स्वरूप कैसा है? कोई काम के लिए गया, नहीं बना तो वो हंसेगा, जरूर इस काम में मुझको आगे चल के बहुत बाधा आनी थी, इसलिए ठाकुर जी ने बनवाया ही नहीं। मतलब नकारात्मक तो वो सोचता ही नहीं है, उसके चित्त में हर स्थिति में सकारात्मक। चलते चलते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, बेड पे पड़ गए, किसी ने आगे बोला हाय राम, भगवान ने कैसे पांव तोड़ दिया आपका। वो उत्तर क्या दे रहा है? नहीं, मैं बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहा था, ठाकुर जी को लगा बेटा तू कुछ दिन आराम कर ले, तेरा पांव तोड़ू तभी आराम करेगा तू, नहीं तो नहीं करेगा। हर चीज में वो सकारात्मक है। अनुकूल पत्नी मिल गई, बहुत अच्छी बात। प्रतिकूल मिली, आहा ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, इसीलिए बिल्कुल उल्टी पत्नी दी है मुझको। क्यों? बोले अनुकूल होती तो इससे भी प्रेम हो जाता मुझको, लेकिन प्रतिकूल दिए तो इसके पक्ष का प्रेम भी ठाकुर जी को ही जाएगा, इसलिए प्रतिकूल दे रहे। मतलब उस वो नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकता। हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यवहार, हर वस्तु, हर चीज को ठाकुर जी से जोड़ के रहेगा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति वाले का नियम है। नहीं तो नकारात्मक सोचने वाले तो छींक आ गई अभी मत जाओ, पानी पियो पहले। मौन बज रहा अभी मत जाओ। वैसे देखो, अगर मानो तो सब चीजें हो जाती हैं, पर नहीं मानो, अभी हम कहीं थे बाहर, प्रांत का नाम नहीं बताऊंगा, सुनने वाले अंदाजा लगा लेंगे कहां हुआ। हमारी गाड़ी का हो गया रात में एक्सीडेंट, अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले। तो तुरंत हमारे साथ जो बैठे थे वो सब बोले महाराज जी, एक तो होता है बिल्ली रास्ता काट जाए, पर आपकी गाड़ी का तो सियार रास्ता काट के गया था। बिल्ली का रास्ता काटना तो 50% करता है नकारात्मक, सियार कभी रास्ता काट जाए 100% है, कुछ तो होगा। अब ऐसी परिस्थिति में बोल दिया कि वो मुझे सत्य ही लगा, मैंने कि यार सियार ही कर रहा होगा। अब अगले दिन फिर सियार रास्ता काट गया, तो मैं रुक ही गया। मैंने कि रुको, पहले पानी पियो, नारायण कवच का पाठ किया, ठाकुर जी को वंदन किया, फिर आगे निकला। तो फिर मेरे मन में भाव आया बाद में कि हम अपने लाल जी को बिना बोले जा रहे थे यात्राओं पे, मतलब लाल जी थे साथ में, कक्ष में रहते, और हम बिना बोले निकल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिना बताए जा रहे हैं ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने मानो संकेत करवाया, क्योंकि
उनके श्यार की बात कहने से मैं नारायण कवच करने लगा, दूसरे दिन श्यार रास्ता काट गया तो मैं रुक गया, ठाकुर जी को याद करने लगा। तो मानो ठाकुर जी ऐसा कहने से कहीं भी जाओ मुझे बता के जाओ कहाँ जा रहे हो। तो फिर पहले नियम था, बीच में फिर ज्यादा उद्यमी हो गए तो फिर भूल गए ठाकुर जी को बताना। तो ठाकुर जी ने एक हल्की सी घटना घटवा दी। अब फिर वही हो गया, अब ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी इतने बजे का हमारा हवाई जहाज है, इतने बजे उड़ेंगे, इतने बजे खजुराहो पहुंचेंगे, वहां ये सब क्रिया करेंगे, इतने बजे वहां से वापस आएंगे, आते ही आपसे मिलने का प्रयास करूंगा, लेट हो गया तो सीधे मंच पे जाऊंगा। अब ये बता के आते हैं तो सब निर्विघ्न रहता है। तो आपकी एक एक स्थिति पॉजिटिव बन जाए, इसी को कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। 2 रोटी खाते थे, अब 1 पे आ गए, नजर लग गई है मुझको। मैं अभी गैदरिंग में गया था ना, वहां नजर लग गई है, 1 ही रोटी का मन हो रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बल्कि ये विचार क्यों नहीं कर रहे कि नहीं ठाकुर जी अब कह रहे हैं कि भाई अन्न देखो, 2 चीजों से आयु घटती है, एक तो बहुत बोलने से और एक बहुत खाने से। इन 2 चीज से आयु घटती है। आप कहोगे महाराज जी फिर आपकी कितनी बची होगी, है? लेकिन एक बात हम आपको चमत्कार की बताएं, कथा कहना इसको मौन ही माना जाता है, इसको बोलना नहीं माना जाता। हम जितनी देर आपको कथा सुना रहे हैं उतनी देर मेरा मौन ही काउंट होगा। बोलना कब माना जाता है? जब वो व्यवहार और संसार की चर्चा में चला जाए, उतनी देर बोलना माना जाता है। तो बोलने से और खाने से, इसलिए व्रत भी 2 ही हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। 2 चीजों को परहेज दो ताकि आयु बढ़े। तो ठाकुर जी ने अन्न कम करवा दिया तो नजर नहीं लगी है। ठाकुर जी कह रहे हैं लाला ने अपनी उम्र बचा ले, थोड़ा कम खा, इसलिए 1 में ही पेट भर रहा है। तो नकारात्मक नहीं, सकारात्मक हर स्थिति में सोचना, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है और यही परम धर्म है। लो, पिछली जो हमने परिभाषा बताई उसको भूल जाइए, इसको याद रखिए। हर स्थिति को सकारात्मक मान करके जीना, यही परम धर्म है। मेरे साथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब ठाकुर जी कृपा करके कर रहे हैं। चाहे वो भलाई है चाहे वो बुराई है, सब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। अगर मेरा सब छूट जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा, और बहुत मिल जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, परम धर्म का निर्वहन कर रहा है वो व्यक्ति। दूसरी बात कहते हैं, धर्मस्वनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इसका बहुत सुंदर अर्थ है, बस इसके बाद हम कथा विराम देंगे। कहते हैं आपने अनुष्ठान किया, आपने व्रत किया, आपने नियम किए, आपने सोमवारों के व्रत किए, आपने वो आते हैं श्रावण के व्रत किए, आपने खूब बेलपत्र चढ़ाए, खूब माताओं की चौकी करवाई, खूब सारे नियम कानून सबका पालन किया, धर्म में जितने हैं सब कुछ ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? इसका प्रमाण क्या है? आप बद्रीनाथ गए, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न थे कि नहीं? आपने तो उनको देखा, पर उन्होंने आपको देखा कि नहीं? क्या प्रमाण है? हजारों लोग जाते हैं। आपने प्रयाग कुंभ में स्नान किया, क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपका वह स्नान स्वीकार किया? सबका प्रमाण क्या है? तब यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। कई लोगों को ये बात हो सकता है यूं लगे व्यास जी अपने आप ही बना रहे, पर नहीं, यहां लिखा है धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। आप किसी सत्संग में बैठे और सत्संग में आपका मन लगने लग जाए, तब समझो आपके जितने भी क्रियाकलाप थे आज तक वो सब स्वीकार हुए हैं। और जैसे ही सत्संग प्रारंभ हो, सोई झोंके आने लग जाएं, बार बार यूं देखे, अरे 7:30 बज गए, कब पूरी करेंगे महाराज जी कथा, अब कब विश्राम होगी कथा, कब जाएंगे, कब हम भोजन करेंगे, कब क्या। मतलब वह एक एक क्षण आपको भारी लगने लग जाए। किसी का प्रवचन, किसी का सत्संग, किसी भगवत वार्ता में आपको बोझ जैसा लगने लग जाए, तो समझ जाइए आपकी किसी भी अनुष्ठान, व्रत, नियम, संगम स्नान आदि किसी से भी भगवत प्रसन्नता नहीं है।
ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना। धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवं केवलम। यदि उसका मन नहीं लगता सत्संग में और वो दुनिया भर के प्रकल्प करता है, कभी शिवरात्रि पर रात भर रुद्राष्टाध्यायी से हवन अभिषेक कर रहा है, खूब सारे यज्ञ कर रहा है, खूब तीर्थ यात्राएं कर रहा है, पर सत्संग में बैठा दो उसका मन ही नहीं लगता, तो उसके लिए कहा जाता है श्रम एवं ही केवलम, केवल मेहनत कर रहा है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है आपकी कथा में, सत्संग में रुचि। हम तो चाहे जितने थक जाएं, जितने हार जाएं, यहां बैठते पता नहीं कहां से हमारा तो मन लगने लगता है, खूब आनंद आता है। तो हम तो इस बात को प्रमाणित, हमसे तो ठाकुर जी प्रसन्न है, तभी हमारा मन लगता है, नहीं तो नहीं लगे। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्व